जय हिंद साथियों। महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है शेषफल प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष। एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। मान लीजिए मैंने लिखा 15, इसको डिवाइड करना है आपको 2 से। तो 2 से कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं हम डिवाइजर, इसे बोलते हैं हम कोशेंट, इसे बोलते हैं हम डिविडेंड, और इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य। तो भाई, डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास कोई डाटा बचता है तो उसे क्या बोलते हैं? आप रिमाइंडर बोलते हैं। और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं, यानी कि ज़ीरो। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं एग्जाम में। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए 3/4, और एक एग्जांपल लेते हैं 4/3। देखिए, अगर आप यहाँ पर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो जो ऊपर लिखा हुआ होता है डाटा, उसको लिखा जाता है अंदर, और जिससे डिवाइड करना है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो बताइए, ये कितने टाइम चलेगा इसमें? 1 टाइम तो चलेगा नहीं, तो 0 टाइम चला दीजिए। तो बताइए शेषफल क्या बचा? 3। अगर इसमें डिवाइड करते हैं आप तो 4 अंदर और 3 बाहर। 3 एकम 3, कितना बचा रिमाइंडर बताइए? 1। तो देखिए, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो, अगर उससे ऊपर वाला डाटा छोटा है, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो अगर उससे ऊपर वाला नंबर क्या है जी? छोटा है, तो समझ लीजिएगा वही रिमाइंडर है। क्लियर? चलिए, दूसरा आपको समझना ये है कि अगर आप जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो वो रिमाइंडर नहीं होता, उसको आप दोबारा क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एक बार। जैसे मैंने करा, अंदर 4 लिखा, बाहर 3, 3 एकम 3, क्या रिमाइंडर बचा? 1। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। मान लीजिए 20/21, 7/8, 9/11 और 1 में मान लीजिए 2। देखिए, 21 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 21 से ऊपर छोटा नंबर लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 20। देखिए, 8 से डिवाइड कर रहे हैं और 8 के बाद ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 7। तो 8 से छोटा है ऊपर, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा 7। 11 से छोटा 9 है, तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा? 9। 2 से छोटा 1 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अगर ये डाटा ऐसे होता, 21/20, तो देखिए 20 से आप डिवाइड कर रहे हो, 21 बड़ा है, तो आप डिवाइड कीजिए एक बार। 20 से कम 20, कितना बचा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता। अगर ये नंबर ऐसे होता 8/7, तो देखिए जी, 8 में 7 से डिवाइड करें, 7 से 1 टाइम, बताइए रिमाइंडर क्या बचा? इसका रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला डाटा छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है, और अगर नंबर बड़ा है ऊपर वाला तो उसे एक बार डिवाइड करते हैं, उसके बाद आपका रिमाइंडर आता है। देखिए, अब समझते हैं थोड़ा आगे रिमाइंडर के बारे में। देखिए, रिमाइंडर एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव।
एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 24 डिवाइड करना 5 से। तो देखिए यहाँ पर आप जो रिमाइंडर निकाल सकते हैं वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक निकालेंगे पॉजिटिव और एक निकालेंगे नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए 24 लिखेंगे अंदर, 5 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए 5 चौक कितना होता है 20, रिमाइंडर क्या बचा बताइए 4। तो इसे बोलेंगे आप पॉजिटिव का 4। लेकिन अगर इसी में 24 को जब 5 से डिवाइड करते हैं आप, तो आपने यहाँ पर 4 टाइम चलाया, अब यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा चला दीजिए आप, तो बताइए कितना आ जाएगा 25। अब देखिए 24 में से 25 गया तो क्या बचा बताइए, माइनस का 1। इसको बोलते हैं नेगेटिव, माइनस का 1। मतलब 24 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो या तो रिमाइंडर 4 आएगा या रिमाइंडर माइनस का 1। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव में सिर्फ इसलिए लेके जाते हैं ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना वो इजी हो जाए। आपका रिमाइंडर जो एक्चुअल में था वो 4 ही था, लेकिन मैं इसे नेगेटिव में लेके क्यों गया, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में ले जाने से क्वेश्चन हो जाता है आसान। जैसे आपने लिखा माइनस का 1, इसके नीचे मान लीजिए 5, तो देखिए 5 में से एक घटा दीजिए, आपके पास आंसर वापस वही आ जाएगा जो पहले आ रहा था। इस चीज़ को आप लिख लीजिए नोट करके। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से आपको घटा देना है। देखिए अभी आपने 24 में 5 से डिवाइड किया तो 5 चौक 20 होता है, तो आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को और इजी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 24 में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम चला दीजिए, माइनस का क्या आ गया 1। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, माइनस का 1 अपॉन में 5, क्योंकि आप इसे किससे डिवाइड कर रहे थे 5 से। इसलिए मैंने लिखा कि अगर आर आपका नेगेटिव आता है, मतलब रिमाइंडर अगर नेगेटिव आता है, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस कर दो, तो होता 5 में से एक गया, कितना बचा वापस 4। एक और एग्जांपल देखिए, मान लिया 42 अपॉन में 8। अब देखिए आप इसे पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव जब निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, तो 42 में आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 पंजे 40, क्या रिमाइंडर बचा बताइए, पॉजिटिव में बचा 2। लेकिन अगर मैं इसी को नेगेटिव में ले जाना चाहूँ तो बताइए क्या चलेगा, 8 छिंग 48। इट मीन्स 42 में से जब 48 घटाएंगे आप तो माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस का 6। लेकिन एक्चुअल में जो रिमाइंडर है आपका वो 2 ही माना जाएगा। नेगेटिव में क्यों लेके गया मैं, इसका मतलब आपको समझ आएगा जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल आप समझिए कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें से माइनस कर दीजिए। 8 में से 6 गया, कितना बचा आंसर 2। देखिए एक्चुअल में तो 2 ही था ना रिमाइंडर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए 91 अपॉन में 9। इसमें आप पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए एंड नेगेटिव भी। तो देखिए 9 से काटेंगे हम, 9 धाम 90 होता है जी, कितना बचा, तो भाई या तो प्लस का रिमाइंडर बचेगा 1, या फिर अब 11 टाइम चला दीजिए इसे, कितना आ गया 99।
तो बताइए 91 में से अगर 99 घटाएंगे आप तो माइनस का क्या बचेगा 8, माइनस का 8। अब आपको रिमाइंडर चाहिए एक्चुअल वाला। तो भाई आपके पास जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसको लिखेंगे ऊपर, जो आपके पास एक्चुअल रिमाइंडर है उसे लिखेंगे आप, सॉरी जो नेगेटिव में है उसे लिखेंगे ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे लिखेंगे नीचे, और 9 में से क्या घटा देंगे आप 8। तो बताइए सही रिमाइंडर क्या आ गया 1। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रिमाइंडर का। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उसमें ध्यान रखिएगा, एक तो गैपिंग का ध्यान रखेंगे आप, गैपिंग, गैपिंग को आप क्या बोल सकते हो डिफरेंस। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से डिफरेंस ऑफ 1 का आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्राइम नंबर बेस पे, और एक पूछा जाता है कंपोजिट नंबर बेस पे। प्राइम नंबर क्या होता है इसकी वीडियो आपको बना के दे रखी है, कंपोजिट नंबर की वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप ये ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और डिफरेंस बराबर 1, इसके बेस्ड पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, 19/20, और मान लीजिए इसकी पावर कितना है जी 29। आपसे कह रहा है कि फाइंड करें रिमाइंडर। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें देखिए डिफरेंस कितने का 1 का, 19 और 20 में डिफरेंस कितने का है 1 का। तो अभी आपको बताया कि गैपिंग या डिफरेंस 1 का, तो अगर 1 का डिफरेंस देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मान लीजिए मैंने लिखा 4/5। बताइए इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से कि 5 - 1/5, और इस डाटा को लिख सकता हूँ मैं 5/5 -1 में क्या 5। देखिए 5 को 5 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। अब यहाँ बचा माइनस का 1/5। अभी आपको बताया था कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ऊपर वाला अगर नेगेटिव आ गया तो माइनस कर देंगे, 5 में से 1 गया कितना बच गया 4। चलिए नेक्स्ट, ऊपर 5 नीचे मान लीजिए 4। देखिए 4 को मैंने 4 लिख दिया, 5 को मैंने लिखा 4+1, और इस नंबर को लिख सकता हूँ 4/4 +1/4। इसका रिमाइंडर 0, बचा क्या 1/4। इट मीन्स ऊपर बचा 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो इसका रिमाइंडर 4, इसका रिमाइंडर 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए 19/20 है, देखो गैपिंग 1 की है ना, तो आप इसको लिख सकते हो नीचे 20, ऊपर 20 - 1, और ये 20/20 -1/, में क्या हो जाएगा 20। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और अब आपके पास क्या बचा फाइनल -1/20। इसके बाद आप पावर लगाएंगे, पावर कितनी है 29, तो -1 की पावर क्या लगा देंगे आप 29। अब नोट करके लिखिएगा कि अगर अंदर नेगेटिव है और ऊपर पावर ओड है तो हमेशा जो आपके पास सॉल्यूशन करके आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर अंदर प्लस है पावर इवन है, सॉरी अंदर नेगेटिव है पावर इवन है, तो आपके पास आएगा पॉजिटिव। तो बताइए अंदर आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर क्या दे रखा आपको 29, तो भाई एक की पावर कितना भी खोल लो एक ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस का मतलब माइनस ही आएगा। तो 20 में से एक गया, क्या आंसर आ गया आपके पास 19।
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 19 की पावर 28 अपॉन में 20। आपसे कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर, फाइंड करें रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले आप पावर को इग्नोर करेंगे, पावर से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। देखिए आपको करना क्या है, 19 अपॉन में 20, तो 20 को 20 लिखेंगे आप, और ऊपर लिखेंगे 20 - 1। भाई 19 को मैं 20 - 1 लिख सकता हूँ। बताइए इस डाटा को लिख सकते हो आप 20/20 -1/20। ये रिमाइंडर जीरो आ गया। -1 में क्या बचा 20। अब लगा दीजिए पावर, -1 की पावर कितना आ गया 28। तो बताइए अंदर अगर नेगेटिव पावर इवन तो ऑलवेज सोल्व करके क्या आता है प्लस का। तो ये आएगा प्लस का 1 में कितना 20। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1। भाई देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर अंदर नेगेटिव है और ऊपर इवन है तो प्लस क्यों आता है, क्योंकि मान लीजिए -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू क्या करते हैं -1, माइनस से माइनस कट जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि अंदर अगर नेगेटिव है और पावर इवन है तो सॉल्व करने के बाद सारे माइनस कट जाएंगे और आपके पास डाटा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए 18/19 और इसकी पावर है आपके पास 129। आपसे कह रहा है फाइंड करो रिमाइंडर। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, 18/19 पावर को बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करो। तो नीचे 19 का 19 लिख दो, ऊपर 19 में से 1 घटा दो, 19 में से 1 गया कितना आ गया वापस 18। अब इस डाटा को लिख सकते हो आप 19/19 -1/19। 19 से 19 कट गया, रिमाइंडर जीरो, बचा क्या -1/19। बताइए -1 की पावर लगा सकते हैं आप 129, अंदर नेगेटिव पावर ओड, तो आपके पास जो डाटा आएगा वो आएगा नेगेटिव। इट मीन्स माइनस का 1 में क्या बचेगा 19। और आपको बताया गया है कि नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, तो इसीलिए 19 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 18। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें डिफरेंस 1 का होगा। मान लीजिए 7/8, इसकी पावर 25। आपसे कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले आप सॉल्व करो 7/8 को, तो 8 का 8 लिख दो, ऊपर लिख सकते हैं आप 8 - 1, और 8/8 -1 में 8। 8 से 8 कट गया, रिमाइंडर जीरो, क्या बचा -1/8। और -1 की पावर क्या दे रखा था आपको 25। बताइए अंदर नेगेटिव पावर क्या दे रखी है आपको ओड। भाई 25 जो होता है वो अपने आप में ओड होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब माइनस का 1 में क्या आएगा 8। तो आंसर क्या आएगा 8 में से 1 गया 7। तो देखिए सबसे पहले जो टाइप था आपका वो गैपिंग वाला था। गैपिंग मतलब डिफरेंस वाला, और एक के डिफरेंस पे जब क्वेश्चन देता है तो आपको एग्जांपल देके क्लियर कर दिया कि अगर गैपिंग एक का आएगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है आपको। अब देखते हैं कि अगर कंपोजिट नंबर आया या प्राइम नंबर आया नीचे तो कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, दूसरा ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर, क्योंकि ये एग्जाम में कंपोजिट नंबर से डिवाइड करवा के रिमाइंडर पूछता है या फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करवाने के बाद। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की अलग अलग वीडियो आपको बना के दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है। मैं फिलहाल बता देता हूं आपको, कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर, और जो प्राइम नंबर होता है उसमें था ओनली 2 फैक्टर।
ओनली 2 फैक्टर। इसकी स्टार्टिंग 4 से होती है, 4, 6, 9, 8 भी लगा सकते हैं आप, 10, 12, 15, ये सारा कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारा प्राइम नंबर होता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर से कैसा एग्जांपल एग्जाम में पूछता है। देखिए 20/9 पावर में क्या है 6, 63। आपसे कह रहा है कि फाइंड करें रिमाइंडर। देखिए सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 20 जो है 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। भाई पावर को इग्नोर करो अभी, बस ये देखो 20 में अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो होगा या नहीं, तो होगा। कितने टाइम, 2 टाइम। बताइए रिमाइंडर क्या बचा, 2। इसका मतलब आप क्वेश्चन को लिख सकते हो आप 2/9 और इसकी पावर क्या आता है 63। क्लियर। अब पावर को ध्यान से देखें, पावर में क्या लिखा हुआ है 63। तो अगर आप पावर को छोटा करना चाहते हैं, पावर को छोटा, तो आप ध्यान रखिएगा 9 जो नीचे दिख रहा है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे, तो देखिए 9 बराबर लिख सकता हूँ 9 को मैं 3 का स्क्वायर, और आपको स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है बेस को, बस बेस में क्या दिख रहा है आपको 3। तो 3 से 1 कम करो, ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब अगर पावर को आप छोटा करना चाहते हो तो पावर को आप 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 एकम कितना हो गया 6, या 10 का 60 कर लो डायरेक्ट, कितना बचा रिमाइंडर बताइए 3। इसका मतलब आप 63 पावर को हटा के इसकी जगह 2 की पावर 3 लगा दो और नीचे 9 का 9 लिख दो। बताइए 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है अपॉन में 9। अब 9 से छोटा है 8, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8। भाई ये ध्यान रखिएगा नीचे कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को सोल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि अगर पावर को छोटा करना है तो जो डाटा आपके पास गिवन है उसका पहले फैक्टर करो, उसकी पावर से कोई मतलब नहीं है। बेस को देखो, बेस में 3 लिखा हुआ था, 3 से मैंने 1 कम करा, ऊपर क्या लिख दिया 2, 2/3 लिख दिया। आप 9 की मल्टीप्लाई 2/3 से कीजिए, क्या आया 6। पावर को छोटा करने का तरीका यही है कि आप 6 से डिवाइड कर दो, पावर छोटी हो जाएगी। तो रिमाइंडर जो बचा उसे पावर मान लो, तो 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 3 को खोलेंगे 8 आ गया, और 9 से छोटा है तो आंसर क्या आ गया 8। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 47/9 इसकी पावर 64। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 47 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, रिमाइंडर क्या बचा 2। इसका मतलब 47 को हटाओ, उसकी जगह 2 लगाओ, और पावर में 64 है, डिवाइड किससे करना है 9 से। देन उसके बाद आप देखेंगे डिवाइड किससे करना है, कंपोजिट नंबर से। तो 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 9 का फैक्टर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, जो बेस में 3 दिख रहा है इसमें से 1 कम करके ऊपर लिख दो, और इसी की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 तिया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो भाई पावर में 64 जो था इसे 6 से डिवाइड कर लो आप, तो ये 10 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 4। इट मीन्स 2 की पावर 4 अपॉन में 9, और 2 की पावर 4 को खोलेंगे तो 16 आता है, और 16 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। भाई 16 में अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 होता है, और 9 में 16 में से 9 गया कितना बचा 7। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए 19/8 इसकी पावर मान लेता है 63। आपसे कह रहा है जी फाइंड करो रिमाइंडर। तो सबसे पहले आप देखेंगे 19, 8 से डिवाइड होता है, 8 दूनी 16, कितना बचा 3। तो भाई 3 की पावर 63 अपॉन में क्या हो जाएगा 8। अब बताइए
8 से डिवाइड करवा रहा है और 8 अपने आप में कंपोजिट नंबर होता है। 8 जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 8 के फैक्टर 2 की पावर 3। और भाई पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। बेस में क्या दिख रहा है? 2। 2 में एक कम करो, क्या आ गया ऊपर? 1। इसी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4। अब भाई 63 को अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इसी 4 से भाग कर दो। तो 4 एकम 4 हो गया जी, और 4 पंजे 20 हो गया। कितना बचा? 3। तो 3 की पावर 3 अपॉन में क्या हो गया? ये 8। और वही हो जाएगा 3 3 होती है 27, और 8 से भाग कर दो तो 8 3 24। रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 73 और डिवाइड करना है 10 से। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 10 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है। तो आपसे पूछ रहा फाइंड करो रिमाइंडर। तो देखिए सबसे पहले पावर छोटी करनी है, तो 10। 10 के फैक्टर करेंगे 2 पंजे 10। अब 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो बेस में आया। भाई बेस में 2 आया, और 2 से एक कम करके ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बेस में यहाँ पर 5 है तो नीचे 5 लिखेंगे, एक कम करके ऊपर लिख दो। भाई 2 पंजे 10 और 5 से 5 कट गया, क्या बचा? 4। इसी 4 की अगर आप पावर में भाग कर देंगे तो भाई आपके पास पावर छोटी हो जाएगी। तो देखिए 3 की पावर हो जाएगा 1, और नीचे क्या है? 10। तो ये बचेगा 3/10। 10 से छोटा 3 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। भाई देखिए इन रिमाइंडर को निकालने का तरीका और भी होता है, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो पेपर में इजी पड़ेगा क्वेश्चन। आपको तो अपने एग्जाम में आंसर से मतलब है, और आंसर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। मान लीजिए 97 की पावर 62 अपॉन में 10। तो देखिए 97 में पहले 10 से डिवाइड कीजिए, 10 नीम कितना होता है? 90। क्या बचा? 7। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 62 अपॉन में 10। अब 10 एक कंपोजिट नंबर है, तो 10 के फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 5। और 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बेस में 2, एक कम करके ऊपर लिख देंगे। बेस में 5, एक कम करके ऊपर लिख देंगे। 2 पंजे 10, 5 से 5 कट के क्या बचा? 4। तो 62 जो पावर है इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, और 4 पंजे 20। कितना बचा बताइए? 2। इट मीन्स 7 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? 10। तो बताइए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 49 अपॉन में 10। तो अगर आप 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 10 चौक 40 होता है जी। रिमाइंडर क्या आ गया? 9। तो इसका आंसर आएगा 9, 9। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 73 की पावर 52 अपॉन में 10। तो सबसे पहले 73 10 से चला जाएगा, कितने टाइम? 7 टाइम। रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 52 अपॉन में 10। अब भाई 10 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 10 के फैक्टर करने के बाद एक कम करके। इट मीन्स 1/2 और 4/5। 5 से 5 कटिए, कितना आ गया? 4। तो भाई इस पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, और 4 तिया 12। ये तो पूरा कट गया आपका। तो पूरा कटने का मतलब जीरो आ गया है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 0। और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स इसमें रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 1। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो प्राइम नंबर होंगे। मतलब नीचे हमने जितने भी क्वेश्चन करे नीचे कंपोजिट नंबर था, अब करेंगे नीचे प्राइम नंबर होगा।
चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर वाले, यानी कि प्राइम नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, 45 की पावर 18 अपॉन में 19। आपसे कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। तो आप नीचे देखेंगे 19 है, और 19 एक प्राइम नंबर होता है। तो भाई अगर आपके पास डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर दे दिया तो आप क्या करेंगे, उसमें से हमेशा -1 करेंगे। कितना आगे बताइए, 18। जो आया उसे पावर से डिवाइड कर दो। पावर क्या है आपके पास, 18, और आपके पास आया भी क्या, 18। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स 45 की पावर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 19। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बताइए रिमाइंडर क्या आ गया इसमें, 1। आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 995 की पावर 100, 101। कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। बताइए 101 क्या होता है, प्राइम नंबर। इसमें से एक घटा दो, कितना आ गया बताओ, 100। और 100 को पावर से डिवाइड कर दो, पावर भी 100 है। तो बताइए रिमाइंडर क्या बचा, 0। इसका मतलब 995 की पावर 0 अपॉन में 101। किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बताओ रिमाइंडर क्या आ गया, 1। एक और एग्जांपल, देखिए 42 की पावर 34 अपॉन में 17। आपसे कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। देखिए सॉल्यूशन, बताइए 17 क्या होता है अपने आप में, एक प्राइम नंबर। इसमें से एक माइनस करो, क्या आ गया, 16। अब भाई पावर को 16 से डिवाइड करो, 16 दूनी 32। रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो 42 अपॉन में 17, और इसकी पावर क्या लग जाएगा, अब 2। अच्छा 42 17 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर लो एक बार। 17 दूनी 34, सॉरी 17 दूनी 34 होता है। तो कितना बचा है, 8। इसका मतलब आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर अपॉन में 17। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 17। भाई 64 अपॉन में क्या हो गया, ये 17। अब डिवाइड करेंगे अगर आप 64 को 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 4 में से एक गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो इसका आंसर आएगा 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 60 की पावर 75 अपॉन में 19। कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। बताओ 19 अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, इसमें से -1 कर दो, क्या आ गया, 18। जो आया उसे 18 से डिवाइड करो पावर में। 18 चौक 72 होता है। रिमाइंडर क्या बचा, 3। इट मीन्स 60 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में क्या है, 19। अब देखिए 60 बड़ा है, 19 छोटा है, तो एक बार डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर लो पहले। 19 या 57, क्या बचा, 3। तो भाई 3 की पावर 3 अपॉन में 19, ये 27 अपॉन में कितना आ जाएगा जी, 19। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 8। एक और एग्जांपल देखते हैं, 223 की पावर 90 अपॉन में 31। कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। देखिए 31 प्राइम नंबर होता है, एक माइनस करो, कितना आ गया, 30। और 30 को जब आप 90 में भाग करेंगे तो 30 या 90, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स 223 की पावर 0 अपॉन में 31, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बताइए आंसर क्या आ गया, 1। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन।
देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा 5 की पावर 400 अपॉन में 8, कह रहा रिमाइंडर ज्ञात करो। बताइए 8 अपने आप में कंपोजिट नंबर होता है और 8 का मतलब 2 की पावर 3, पावर से कोई मतलब नहीं है। 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, 2 में 1 कम करके, तो बताइए क्या आया 4। इसका मतलब अगर आप पावर को छोटी करना चाहते हैं तो 4 से भाग कीजिए, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 100 चौक 400 होता है। इट मीन्स 5 की पावर 0 अपॉन में 8, और किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो बताइए इसमें रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 1। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 16, और 16 अपने आप में क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, और पावर से कोई मतलब नहीं है। तो 16 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेस में जो लिखा हुआ है उससे 1 कम करके, तो ये आ गया आपके पास 8। तो बताइए 200 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। इट मीन्स रिमाइंडर 0, तो पावर में 0 आ जाएगा, और किसी की भी पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 25 की पावर 25 को आपको डिवाइड करना है किससे, 26 से। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। अभी आपको पढ़ाया गया है कि इसमें गैपिंग कितने का आ रहा है, 1 का। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप, पहले 25 अपॉन में 26 को सोल्व करेंगे। तो 26 नीचे और 26 में से 1 घटा दीजिए, 26 अपॉन में 26 माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 26। 26 से 26 कट गया, 0 आ गया। अब -1 अपॉन में क्या बचा, 26, -1 की पावर 25 दे रखा है। बताइए अगर अंदर माइनस है, पावर ओड है, तो आपके पास रिजल्ट कैसा आता है, माइनस। इट मीन्स -1 अपॉन में क्या बचा, 26, 26 में से 1 गया 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 17 की पावर 200 भाग करना 18 से। देखिए 17 अपॉन में 18, इसका मतलब 18 नीचे लिखेंगे, 18 में से 1 गया 17, 18 अपॉन में 18 -1 अपॉन में 18, इसको काटेंगे रिमाइंडर 0, -1 अपॉन में क्या बचा, 18। अब माइनस की पावर क्या दे रखी है आपको, 200। अगर अंदर माइनस पावर इवन तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो 200 अपने आप में एक पॉजिटिव पावर है, इवन। तो इसलिए क्या आएगा, प्लस का 1 अपॉन में 18। 18 से छोटा 1 है, इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 76 डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो देखिए 6 अपॉन 5 का मतलब 5 नीचे, 5 प्लस 1, 5 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। 5 से 5 कटा, रिमाइंडर 0, तो क्या बचा, +1 अपॉन में 5, और 1 की पावर क्या दे रखा, 76। अब देखिए अंदर पॉजिटिव है और पावर इवन है, तो पॉजिटिव का 1 आएगा, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 6, 7 की पावर 13 प्लस 1 भाग किससे करना है, 6 से। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 की पावर 13 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6। अब आप इस डाटा को अलग सॉल्व कर लो, तो बताइए 7 अपॉन में 6 यानी 6 प्लस 1, 6 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। 6 से 6 कट गया, रिमाइंडर 0, तो प्लस 1 अपॉन में क्या बचा, 6, और पावर थी इसकी 13, तो 1 की पावर को 13 बार खोलेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए 1 अपॉन में 6, तो इसे सोल्व करके आया, और आगे भी क्या दे रखा आपको, 1 अपॉन में 6, तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 6 जोड़ देंगे,
तो ये हो जाएगा 2/6। इट मीन्स रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2। भाई देखिए इसका सॉल्यूशन करा तो 1/6 आया, और अलग से आपको 1/6 दे रखा था, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और 1/1 कितना हो गया 2। 6 से ऊपर वाला नंबर छोटा है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 की पावर 20 और नीचे है 3। तो पहले सॉल्व करेंगे 2/3 को, नीचे 3, ऊपर 3 - 1, 3/3 -1/3। 3 से 3 कट गया, रिमाइंडर 0, माइनस का 1/3, 3 में से 1 गया, सॉरी भाई क्या बचा, माइनस का 1/3, और -1 की पावर क्या था 20। इसका मतलब नेगेटिव की पावर इवन, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। तो 3 से 1 छोटा है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन वही है ये। देखिए 12 की पावर 13 अलग सोल्व कर देंगे आप, और 12/13 अलग। तो 12/13 को अगर आप सोल्व करते हैं तो नीचे 13 आ गया, 13 में से 1 गया 12, 13/13 -1/13, 13 से 13 कट गया, रिमाइंडर 0, -1 में क्या बचा 13। तो भाई अब पावर देखो क्या थी, पावर 13 थी इसकी, तो नेगेटिव की पावर ओड, माइनस का 1 बचेगा, तो 13 में से 1 क्या बचा 12/13। अब बताइए, इतने पोर्शन को सोल्व करा तो ये आया, और अलग से क्या दे रखा था आपको 12/13। तो बताइए 12 12 कितना होता है 24, 24 को 13 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 11। क्वेश्चन नंबर 9, 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन में 68, कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। तो 67 की पावर 67 अपॉन में 68 को लिख देंगे अलग, और 67 अपॉन में 68 को लिख देंगे आप अलग। इसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन -1, और सी ऑप्शन है आपके पास 3, और डी ऑप्शन है 66। तो भाई इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे कमेंट में सॉल्व करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 23 की पावर 32 और डिवाइड किससे करेंगे 529 से, और आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। देखिए 23 की पावर 32 है, इट मीन्स 23 को आप कितनी बार ओपन कर सकते हो, 32 टाइम। भाई 32 टाइम तक आप 23 को ओपन कर सकते हो, और नीचे क्या 529। अब बताइए 23 × 23 529 होता है। भाई 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है, तो ये 529 से 529 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, कह रहा है 7 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड करना है 8 से। तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 9 का स्क्वायर 81, किससे डिवाइड करना है 8 से। तो भाई आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करो, आप 49 में पहले 8 से डिवाइड करो। तो भाई 49 में अगर 8 से डिवाइड करेंगे 8 6 48, क्या बचेगा 1। इट मीन्स यहाँ पर बचा रिमाइंडर 1 इंटू 81 में 8 से डिवाइड करो, 8 धाम 80, एक बचा, यानी यहाँ भी क्या बचा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे 8 है, 8 से छोटा 1 है, तो आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15 की पावर 300 डिवाइड करना है 16 से, कह रहा फाइंड करो रिमाइंडर। देखिए 15/16 को सोल्व करेंगे पहले, 16 - 1, 16/16 -1/16, ये रिमाइंडर देगा 0, माइनस का 1/16।
इसकी पावर क्या है आपके पास 300। इट मीन्स प्लस का 1 अपॉन में क्या आएगा 16। तो बताइए रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक प्लस कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट टाइप रिमाइंडर से रिलेटेड। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।